कि क्या करे? जायज, रचिति, मॉम ने सिर्फ गुस्से में ऐसा बोला है, उनका ऐसा मतलब नहीं था। गुस्से में क्यों थी? क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है, इसलिए। रचिति, प्लीज इससे बोलो ना कि मॉम ने ऐसे ही बोला था। क्यों? मुझे तुम्हारा सामान छूने का कोई भी शौक नहीं है अम्मू, वो तो सिर्फ मॉम ने कहा था इसलिए मैं कर रही हूँ। मैंने कहा ना, मेरा सामान नहीं छूओगी तुम। मॉम ने कहा है मैं इसलिए कर रही हूँ, और तुम काम ही ऐसे करोगी ना तो यही होगा। अब तुम भी मुझे बताओगी कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। हाँ जैस, लेकिन एक बात तुम भी सुन लो कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ और तुम मेरे सामान को हाथ नहीं लगाओगी। Shut up! क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग दोनों? देख रही हो ना घर में कितनी टेंशन है। कब से सोच रही हूँ मम्मा से बात करूं, इतनी फिक्र हो रही है मुझे उनकी, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो लड़ना है ना। मॉम ना भी गुस्सा है, इसलिए वो अपना गुस्सा डायरेक्टली नहीं निकाल पा रही है, इसलिए पैसिव अग्रेसिव मतलब इनडायरेक्टली निकाल। तुम्हारे साइको ज्ञान की किसी को जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है हम इतने बड़े पागल हैं, हम बुद्धू हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा? समझ होती तो बात ही कुछ और होती है अम्मू। तुम ना सिर्फ अपना फायदा देखती हो, बाकी तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें किसी की भी फिक्र नहीं है अम्मू। जैस, अम्मू हम सबकी इक्वली फिक्र करती है। नो रचिदी, अम्मू सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र करती है। अगर हमारी करती ना तो एक बार सोचती, घर छोड़ने से पहले एक बार सोचती हमारे बारे में, लेकिन नहीं। ऐसा कैसे सोच रहे हो तुमने जैस? मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। I love you all. हाँ राइट, डैड भी तो यही बोलते थे ना कि I love you all। फिर क्या किया उन्होंने? छोड़कर चले गए ना हम सबको। नाना जी भी सही कहते हैं माया, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, तुम भी हमें छोड़कर चली जाओगी। इससे अच्छा है अभी चली जाओ। तू उनकी बात कर रही, तो जो डैड के बारे में कुछ भी बोल रहे थे, तू उनकी साइड ले रही है अब। हाँ मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि जो भी उन्होंने कहा सब सही कहा। तुम्हें कुछ नहीं पता है, डैड ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। आज तक जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ हमारे लिए किया है ताकि हम खुश रह सके। हाँ, तभी तो अकेला छोड़ गए हम सबको यहाँ पर। जब तक उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। जैसे ही बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई, तो क्या किया उन्होंने? छोड़ दिया ना हम सबको अकेले सिचुएशन से लड़ने के लिए। इससे अच्छा होता कि वो हमें भी साथ लेके चले जाते। चुप! मारोगी तुम मुझे? मारो ना, रुक क्यों गई? मारो, कम ऑन, स्लैप मी। पागल हो गए हो क्या तुम लोग दोनों? दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं रचिदी, मारने दीजिए इसे मुझे थप्पड़। मारो, कम ऑन, रुक क्यों गई? मारो। डैड ने तो हमें जीते जी मार ही दिया, और अब तुम भी वही करो। लूजर। जज, मालिक अब तो चाय पी लीजिए, 10:30 बजने को आया है। कृपा हम बाद में चाय पियेंगे। चाय पी लीजिए ना, आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। मालकिन, मालिक का तबीयत तो ठीक है ना? कृपा हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम परेशान मत हो। और चाय का क्या है, जब दिल चाहेगा तुमसे कह देंगे, बना देना। जी मालिक। चिकलू, चिकलू कहाँ हो तुम? ये बोल, सो रहा है वो? क्या है? अभी तक क्यों सो रहा है वो? उठाना नहीं है क्या उसे? अरे तेरी आवाज से छत नहीं चढ़ेगी, धीरे बोल। अरे हम बाजार जा रहे थे तो सोचा कि छोड़ देंगे उसे स्कूल के लिए। तुम गले में लाउड स्पीकर लगा के आई क्या? चिकलू जाता तो उठाने आए हम उसे। धीरे बोलना, कब से बोला धीरे बोल, फुल वॉल्यूम में बोली जा रही है, समझ में नहीं आता है क्या? सो रहा है चिकलू, रात भर सोया नहीं है, उसकी तबीयत भी खराब है, लगता है उसे बुखार है। आज घर पे रहे तो अच्छा है, तू जा, परेशान कर हमको। हम क्या परेशान कर रहे हैं तुम्हें? हाँ, तुम खुद ही इतना परेशान हो, और तुम्हारा मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? चिकलू अब घर आ भी गया, वो सो भी रहा है, लेकिन फिर भी क्या हुआ है बताओगे भी? उमा, फिर से अब वही रूटीन शुरू, वही स्कूल, वही टीचर, वही सब कुछ। तो अरे तुम उमा, हमें समझ में आ गया है क्या? चिकलू को पढ़ाना इतना आसान नहीं है। अरे उस बेचारे पर छोड़ देंगे तो वो अकेला नहीं कर पाएगा, नहीं पढ़ पाता है वो। तो अब क्या सोचा है तुमने? उमा, हम ये सोच रहे हैं कि चिकलू को अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल दें। बोर्डिंग स्कूल? और वो भी यहाँ से दूर? कुछ सोचा भी है, ऐसे ही बोल रहे हो? अरे रात भर से यही तो सोच रहे हैं, और कुछ भी नहीं सूझ रहा हमें।
लेकिन बोर्डिंग स्कूल की फीस बहुत होती है, हमें अपना काम बढ़ाना पड़ेगा, कमाई बढ़ानी पड़ेगी, अभी से पैसे जमा करने पड़ेंगे। कर पाओगे? अरे करना पड़ेगा उमा, और की चारा थोड़ी है हमारे पास। और इस बार सुना है टूरिस्ट सीजन में अच्छा स्कोप है। अरे हम दिन रात एक कर देंगे, छोटे टूर लेंगे, बड़े टूर लेंगे, सब कुछ करेंगे। कमाई की टेंशन नहीं है हमें। चिकलू से एक दिन भी दूर नहीं रह पाते हो तुम। बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे। मुश्किल तो है, लेकिन लेकिन क्या करे उमा, करना पड़ेगा। उसकी भलाई के लिए उसे भी करना पड़ेगा, और हमें भी उससे दूर रहना पड़ेगा। अम्मू, क्या मैं इतनी बुरी हो रची थी कि सबकी जिंदगी में बस प्रॉब्लम बन के रह गई? क्या करूं रची भी? मैं तो सब अच्छे के लिए करने जा रही थी ना, पता नहीं क्यों सब कुछ उल्टा हो गया। मैं बुरी नहीं हूं, जाने अनजाने में सबको हर्ट कर दिया। जिनसे मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ, जिनकी इतनी परवाह करती हूँ, सबसे ज्यादा उन्हें हर्ट करती हूँ। करना नहीं चाहती थी, हो गया। शांत हो जाओ अम्मू, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। कैसे लग रहे हैं हम? लग रहे हैं ना हम शर्मा की दुल्हनिया? हाँ, अपना मूड इतना मत खराब करो। चिकलू अभी यहीं पे ही है, डोरी नहीं उठी है उसकी। एक बात बता, बोलो। तेरी वो सर्कस की नौकरी पक्की हो गई? जोकर वाली बातें तो तुम कर रहे हो। फैशन है, तुम्हें नहीं समझ आएगा। हाँ हाँ, नहीं जानना है तेरे फैशन के बारे में। क्या है, आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? कॉलेज में हमारे डांस कंपटीशन है, हम वहीं अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं, और डांस टीचर से भी शाम को मिलके आएंगे। अरे तेरी उंगली पे तो सब नाचते हैं, तुझे क्या सिखाएगा कोई डांस टीचर? नाचना तो हमें आता है, मगर एक डांस टीचर की ना बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो आपको अच्छे से समझा सके, अच्छे से सिखा सके। समझे कि नहीं? चिकलू को भी ऐसी ही टीचर की जरूरत है। अब जैस से बात करनी ही पड़ेगी। रुद्र भैया, अरे आओ बसंती, आओ आओ भाई। अरे बैठो बैठो, अरे आओ। वैसे एक बात कहें, कल रात तुमसे उम्मीद नहीं थी हमें, और बहुत अच्छा काम किए हो। लड़की को जाने नहीं दिया तुमने, आखिर रो के लिए। बहुत बढ़िया। एक बात बोले भैया, मारिएगा मत। कल हम आपसे झूठ बोले थे कि अमाया घर लौट गई। क्या बकरे हो बे? कल भैया अगर स्टेशन से ना भागते तो मंटू पकड़ लेता, और आपका फोन आ गया। आपको हम क्या बताते? तो हमने झूठ बोल दिया भैया। लेकिन आज सुबह से हम सोच रहे हैं कि घर नहीं गई। ये अगर किसी और से आपको पता चला तो आप खून ही कर देंगे, तो खुद ही चले आए आपके पास। खून तो हम अब भी तुम्हारा करेंगे। एक काम जरा सा करने के लिए कहे थे तुमको, लौंडिया पे नजर रखने के लिए, और वो तुमसे नहीं हो पाया। मन तो कर रहा है गर्दन ही काट दे तुम्हारी। और सुनो, अगर वो अमाया बनारस छोड़ के चली गई होगी ना, तो इसके बाद हम तुमको हरिश्चंद्र घाट पे ही मिलेंगे, समझे? इडियट, हमेशा लड़ती रहती है, हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है ये लड़की। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम। अमाया की पैकिंग हो गई? पैकिंग हो गई? मॉम,
अमाया ये घर छोड़कर नहीं जाएगी और ना ही आप उसे जाने देंगे, ये हम सबको पता है। सो प्लीज। तुम्हारे ओपिनियन की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर देखो अमाया क्या कर रही है। जाओ। मुझे नहीं जाना। क्यों? उससे बात करना इज जस्ट इम्पॉसिबल। और वैसे भी हमारा झगड़ा हुआ है, मुझे वापस नहीं लड़ना उससे, तो मैं नहीं जा रही। चलो। नो मॉम, मुझे नहीं जाना। मैं कह रही हूँ ना, चलो चलो मेरे साथ। बट मॉम प्लीज प्लीज भैया माफ कर दो भैया, जो बोलोगे वही करेंगे भैया भैया प्लीज। साला अब हमें माथुरों के यहाँ जाके पता लगाना होगा अमाया के बारे में। क्या कहेंगे? अचानक कैसे आना हुआ? फिक्र क्यों करते हो भैया? आप बोलोगे ना, हम आपके साथ हवेली तक चलेंगे और रास्ते में हम आपके ढूंढने में मदद भी करेंगे भैया। अबे हट! साला ऐसा है, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। आए हमारी मदद करने। अरे हटो बे। बहाना तो कोई ना कोई आ ही जाएगा दिमाग में। साला अभी पता लगाना ही जरूरी है, अमाया बनारस में है या नहीं। चलो देखते हैं। रचू, जैस, चलो तुम दोनों भी अपनी पैकिंग करो। चलो। मम्मा क्या हुआ? इस घर में सबको अपनी मर्जी से रहना है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर अपनी मर्जी से रहना है तो अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। मैं समझी नहीं मम्मा। क्या नहीं समझी तुम? जाने से पहले मैंने कहा था ना, अमाया का सामान पैक होना चाहिए। क्यों पैक नहीं हुआ अभी तक? हाँ, जवाब दो। मॉम गुस्सा, आई नो दैट, और आपको गुस्सा होना भी चाहिए। पर मॉम आपने मुझसे बोला कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो आप लोग ज्यादा खुश रहेंगे। ये झूठ है ना मॉम? बताइए ना मम्मी, सच नहीं? मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती मिस अमाया, समझ गई तुम? 25 सालों से मैंने उस घर से नाता तोड़ दिया था, क्योंकि मैं जानती थी वो ऋषि के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। ऋषि के जाने के बाद भी मैंने उनसे नाता नहीं जोड़ा। क्यों? इन सवालों का जवाब मिल गया तुम तीनों को? मिल गया कल रात को? पर मॉम मैं तो... चुपचाप मेरी बात सुनो। कल तुम्हारी वजह से 25 सालों के बाद मुझे उस घर में जाना पड़ा। तुम्हारी वजह से ऋषि की बेइज्जती हुई और मुझे सुनना पड़ा। मैं कुछ नहीं कह पाई। तुम्हारे भागने की वजह से हम सब की बेइज्जती हुई। मैं कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुमने भागकर अपना नहीं, ऋषि का नाम खराब किया है अमाया। ऋषि का नाम खराब किया है। और तुम्हारी तरह मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं करती। मैं जो करती हूँ वो सोच समझ कर करती हूँ। और तुम्हारा मुंबई जाना यही ठीक है तुम्हारे लिए, और ये मेरा डिसीजन है ना, ये बिल्कुल सही है। सॉरी मॉम। कितनी बार सॉरी बोलोगी? कितनी बार? अभी सॉरी बोलकर टाइम वेस्ट मत करो। चलो पैकिंग करो। मम्मा, अमाया अपनी गलती की वजह से बहुत शर्मिंदा है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए ना। ओ हो। अब बड़ी बहन बीच में बोलेगी? ये मत भूलना, बड़ी बहन होने के साथ साथ तुम इस घर की बड़ी बेटी भी हो। क्या हो? बड़ी बेटी। करेक्ट। और मैं माँ हूँ तुम्हारी, और बड़ी बेटी होने के नाते तुम्हें अपनी माँ की बात माननी पड़ेगी। जी। तो पैकिंग क्यों नहीं की? क्यों नहीं की पैकिंग अभी तक? मैंने कहा था ना। मॉम, आप रचिदे पे क्यों चिल्ला रही हैं? इसमें उनकी क्या गलती? अच्छा, तो तुम अब मुझे सिखाओगी मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। ये अब तुम सिखाओगी मुझे? बोलो जैस, जवाब दो। है कोई जवाब तुम्हारे पास? मैंने और ऋषि ने तुम तीनों को ऐसे संस्कार दिए हैं जहां पे माता पिता अपने बच्चों की जिम्मेदारी तब तक लेते हैं जब बच्चे सही गलत का फैसला नहीं कर सकते अपने लिए। अगर तुम तीनों को लगता है कि तुम तीनों बड़ी हो गई हो, मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें, तो ठीक है, यही सही। मैं चुप रहूंगी। आज के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगी। मम्मा, हमारी बातों का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? तुम जानती भी हो जिम्मेदारी लेने का, बड़े होने का मतलब क्या होता है? जानती हो तुम? बड़ी बहन होना तो एडल्ट की तरह बिहेव करो। कभी अमाया की मनमानी में उसका साथ देती हो, कभी जैस के बचपने में। बड़ी बहन होने का मतलब है जिम्मेदारी को समझना, जिम्मेदारी को उठाना। मेरे जाने के बाद इनकी लड़ाई नहीं रोक पाई तुम क्या बड़ी बहन? मम्मा, मैंने पूरी कोशिश की थी इनकी लड़ाई रोकने की,
पर ये लोग डैड को लेकर लड़ रहे थे, किसकी साइड लेती मैं? बात यहाँ साइड लेने की नहीं है, कब समझूगी? बात है जिम्मेदारी उठाने की, जिम्मेदारी को समझने की। ये बार बार मेरे पीछे पीछे पल्लू पकड़ के आना, इससे कुछ नहीं होगा। तुम इनकी छोटी सी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकती, तो अपनी जिंदगी की बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगी तुम? ये समझ में आ रहा है तुम्हारे रचिता? और तुम? हाँ, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत नॉलेज है ना तुम्हें दुनिया की। तुम्हें इतना नहीं समझ में आता? जिस डैड ने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम उन्हें गलत समझ रही हो। उनके लिए सिर्फ तुम्हारे दिल में कड़वाहट है। तुम्हारी डैड मैंने सब कुछ किया है ना, सब कुछ उल्टा करती है। मम सारी गलती मेरी। आप मुझे डांटिए, इनसे कुछ मत कहिए। चलो 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 ताली बजाओ। आज मिस अमाया को ये एहसास हो गया है कि अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। ये सीख तुम्हें आगे जाके बहुत काम आएगी। अभी मुंबई जाना है ना, वहाँ इसका फायदा होगा। चलो, अभी मुंबई के लिए पैकिंग तो मुझे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हो। मैं नहीं जाना चाहती हूँ। प्लीज एक लास्ट चांस दे दीजिए। क्यों मैं दूं तुम्हें चांस? ताकि तुम अपने डैड की और बेइज्जती करो? अमाया, बख्श तो मुझे, बहुत हो गया। मुझ में अब पेशेंस नहीं रहा। मैंने सुपरमैन के लिए मत कहो उन्हें सुपरमैन। ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। इतनी बेइज्जती की। वो मेरे सुपरमैन। आप प्लीज ऐसा सुना नहीं तुमने क्या कहा? क्या कहा मैंने? उन्हें सुपरमैन कहने का हक तुमने खो दिया है। उनकी बेइज्जती कर सकती हो तुम, और उसी मुंह से उन्हें सुपरमैन बुला सकती हो। हाउ डेयर यू! अब ये यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं मॉम, मेरे सुपरमैन को। जिनके नाम की तुम इज्जत नहीं करती, परवाह नहीं करती, वो तुम्हारे सुपरमैन नहीं हो सकते। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन प्लीज सुपरमैन को कहीं मत लेके जाइए मैम, प्लीज। आई एम रियली सॉरी मॉम, प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब जबरदस्ती मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकती, पर एक बात अच्छी तरह से याद रखना अमाया, तुम यहाँ अपनी मर्जी से रह रही हो, ना जायज रचिता के लिए और ना ही मेरे लिए। और तुम्हें यहाँ से जाना होगा ना, तो जब चाहे चली जाना यहाँ से। चिट्ठी विट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है। पर एक बात कान खोल कर सुनना, दुनिया में तुम जहाँ भी रहो, कुछ ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे डैड के नाम की बेइज्जती हो। कम ऑन, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, मेरी वजह से, मेरी कोई भी गलती की वजह से सुपरमैन को। कहा ना मैंने तुमसे, उन्हें सुपरमैन मत कहना। इस शब्द की वैल्यू नहीं है तुम्हें। ऋषि, आज मैंने हमारी बच्चियों को बहुत भला बुरा कहा, पर यह करना जरूरी था, बहुत जरूरी था। ऐसा करने से वो जिंदगी की तकलीफों का अकेले सामना करना सीख पाएंगे शायद। मैंने आज उनका हाथ नहीं थामा, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई। मुझे बुरा लगा ऋषि, बहुत बुरा लगा, पर शायद ऐसा करने से अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत आएगी उनमें।
मैंने दिल पे पत्थर रख के ये सब किया है ऋषि। मैंने सही किया है ना? सही किया है ना मैंने? तेरे शहर में स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।